ऑफिस से निकलकर मुझे गुलबर्ग एक मीटिंग के लिए जाना था। जैसे ही मैं ऑफिस से निकला पता चला गाड़ी ख़राब है और रास्ते भी काफ़ी ब्लॉक थे। अब मैंने ऑफिस से निकलकर ऑटो रिक्शा वाले को इशारा किया और उसको कहा कि भाई मेरी बहुत एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे किसी ना किसी तरीके से गुलबर्ग इस ऑफिस तक पहुंचा दो। खैर उस शख्स ने मुझे मीटिंग शुरू होने से 5 मिनट पहले ही वहाँ पे पहुँचा दिया। ये एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन की मीटिंग थी। जैसे ही मैं उस ऑफिस में पहुँचा मुझे मीटिंग रूम का रास्ता दिखाया गया। वहाँ पे ऑलरेडी क्लाइंट के 2 से 3 प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं उस मीटिंग रूम में पहुँचा, सलाम दुआ के बाद मैंने अपना बैग में से लैपटॉप निकाला और उसको ऑन किया और अब सारा डाटा जो डिज़ाइन के मुतालिक था वो एक यूएसबी के अंदर मौजूद था और वो यूएसबी बैग में भी नहीं थी। और कभी मैं बैग चेक करता, कभी अपनी जेबें चेक करता और कभी उन बैठे हुए प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स के चेहरे के तासरात चेक करता जो इस इंतज़ार के अंदर बैठे हुए थे कि कब ये अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करे। खैर काफ़ी परेशानी का आलम था और काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आपका भी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस तरह के मोमेंट से जो है वो टाकरा हुआ होगा कि जब आप कुछ बेहतर करना चाहते हो, बड़े चैलेंजिंग मोमेंट्स होते हैं और आपको कुछ भी सही तरीके से होता हुआ नज़र नहीं आता, बट वी नीड टू कीप आवर नर्व्स काम एंड कूल। तो खैर उसी तरीके से एक दो बंदे ने मुझे पूछा, उनमें से मैंने कहा मैं यूएसबी ढूंढ रहा हूँ, यूएसबी के अंदर अभी मिल जाती है। लेकिन अचानक जब ये एंजाइटी काफ़ी बढ़ रही थी, अचानक से उस मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। उसी ऑफिस का ऑफिस बॉय, उसके हाथ में एक यूएसबी, उसने कहा कि बाहर आपके जो ड्रॉप करके अभी गए हैं वो रिक्शा ड्राइवर ने ये यूएसबी दी है। मेरी जान में जान आई और मैं वापस फ़ौरन उस ऑफिस के जहाँ पे रिक्शा ड्राइवर वेटिंग रूम में था उसको मैंने कहा कि आप जाइएगा नहीं, मेरी थोड़ी देर तक ये मीटिंग ख़त्म होगी, आप ही मुझे वापसी पे ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं फ़ौरन उस ऑफिस के मीटिंग रूम में वापस गया, यूएसबी अटैच की, उस डिज़ाइन डाटा को प्रेजेंट किया और ये जो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का प्रोजेक्ट था वो हमें अवार्ड हो गया। काफ़ी खुश हुए। अब जब वापसी पे मैं उस रिक्शा ड्राइवर के साथ अपने ऑफिस की तरफ आ रहा था तो मैंने उससे पूछा, शुक्रिया भी अदा किया और पूछा कि किस तरह से आपको ये यूएसबी मिली। उसने बताया कि जब अगले चौक पर मैं गैस की रीफिलिंग के लिए रुका और मैंने गैस का सिलेंडर उतार कर देने लगा तो वहाँ पे एक यूएसबी पड़ी हुई थी और चूँकि आप बता रहे थे कि आपकी मीटिंग है तो मुझे आइडिया हुआ कि ये शायद आपका इसमें कीमती डाटा ना हो। मैं उसी चौक से वापस आया इस ऑफिस में और बेहतर समझा कि आपकी यूएसबी वापस करूँ। मैं हैरान कि इस रिक्शा ड्राइवर को इतना नॉलेज कैसे है कि इसको यूएसबी कहते हैं, इसके अंदर डाटा होता है, शायद कुछ पढ़ा लिखा हो। तो मैंने जब उससे पूछा कि आपको इतना कैसे पता, उसने कहा सर मैं डिप्लोमा कर चुका हूँ सिविल का और नौकरी ना होने की वजह से बेहतर ये है कि कुछ ना कुछ कर लूँ, इसलिए किराए का रिक्शा मैं चला रहा हूँ और शाम को कुछ ना कुछ पैसे बन जाते हैं जो मैं घर वापस लेके जाता हूँ और मेरे फैमिली वाले खुश हो जाते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ कि एक शख्स पढ़ा लिखा है, अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से अभी भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी ईमानदारी और उसकी मेरी मुसीबत के अंदर, मेरी मुश्किल के अंदर जो उसने मेरी मदद की वो मुझे बड़ा ज़्यादा मुतासिर कर चुकी थी। मैंने उसको अगले दिन कहा कि आप मेरे ऑफिस में ज़रूर आएँ और रिक्शे पर नहीं बल्कि ख़ुद आएँ। जब वो मेरे ऑफिस में अगले दिन आया मैंने उसको थोड़ा सा उसके नॉलेज के बारे में उसका इंटरव्यू किया छोटा, और फिर उसको मैंने उसी फर्म के अंदर एज आ इंटर्नशिप प्रोफेशनल के तौर पे मैंने 1 महीने का मौका दिया। अब इस दौरान चूँकि हमें बिल्डिंग के डिज़ाइन का जो प्रोजेक्ट था वो मिल चुका था, इसके ऊपर हमें और भी लोगों की ज़रूरत थी, तो मैं चाहता था कि मैं इसके साथ कुछ अच्छा करूं क्योंकि ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी अच्छाई कर चुका था। अब वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन के बारे में, चूँकि ये डिप्लोमा तो कर ही चुका था और अभी डिप्लोमा किए हुए भी इसको 1 साल ही हुआ था, इसको वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ शायद कॉलेज में भी पढ़ाई गई थी जो कि ये जल्दी से पिक करना शुरू हो गया। उसके बाद इस शख्स को प्रॉपर तरीके से जब ऑटोकैड की कमांड्स के बारे में बताया गया जो हमारे प्रोजेक्ट की कंसर्निंग थी, तो ये काफ़ी जल्दी इन चीज़ों को पिक कर गया और पिक करने के बाद इस शख्स ने अपने आप को प्रूव किया और फिर गाहे बगाहे मेरे पास जब भी ऑटोकैड के मुतालिक या कंस्ट्रक्शन के मुतालिक कोई भी फ्रीलांसिंग का काम आता तो इस शख्स को मैं दे देता, जिससे ये अच्छे खासे पैसे बनाना शुरू हो गया। ये थी इस शख्स की कहानी ऑटो रिक्शा ड्राइवर से लेके ऑटोकैड डिज़ाइनर तक की, जिसने अपने आप को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। सो इसलिए हमें अपने आप को हमेशा कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग और काम के लिए विलिंग करना चाहिए। अपने प्रोफेशनल कैरियर को परसू करने के लिए हमेशा विलिंग ही रखना चाहिए। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलती है।
अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रगल करें, हार्ड वर्क करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी स्पीड मैटर नहीं करती, आपकी डायरेक्शन मैटर करती है। अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं, अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी डायरेक्शन दुरुस्त हो। डायरेक्शन कैसे दुरुस्त होगी? अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल हो तो फिर इसका मतलब है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, चाहे थोड़ा सा देर हो जाए लेकिन ज़रूर मिलेगी। इसलिए स्किल सीखें। ऑटोकैड एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिज़ाइनिंग के तौर पे इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, जो मैट्रिक से लेके डीएई, डिप्लोमा होल्डर्स, प्रोफेशनल इंजीनियर्स सब के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीख भी सकते हैं क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइनिंग होती है। और हमारे यहाँ जो ऑटोकैड की एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से जो लोग मैट्रिक कर चुके हैं और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हैं। और जो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कर चुके हैं वो भी इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से इन चीज़ों को प्रोफेशनल लेवल पे सीख सकते हैं। अगर आप ऑटोकैड 2D 3D डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के पोस्ट में दिए गए लिंक को क्लिक करें ताकि आने वाले डेमो लेक्चर का आप हिस्सा बने।